कि राम के पास ही ना विभीषण आते हैं, रावण के पास नहीं रहते विभीषण। तो राम के पास विभीषण आ गए, अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा। सम्राट चौधरी जी का बयान उनके अहंकार को दर्शाता है। ये लोग राजनीतिक दुर्योधन की तरह हैं। दुर्योधन के अहंकार के चलते ही महाभारत हुई और अपना पूरा साम्राज्य दुर्योधन को गंवाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे राजनीतिक दुर्योधनों के माध्यम से बिहार में अपने जनाधार को खो देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के नेता और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के जदयू छोड़ने के बाद और बीजेपी में शामिल होने के बाद बता दें कि बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है। आरसीपी सिंह ने बीते दिनों ही दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद अब लगातार उन्हें लेकर के महागठबंधन सरकार में शामिल जितने भी घटक दल है, खासकर जदयू लगातार आरसीपी सिंह पर निशाना साधते नजर आ रही है। इसी कड़ी में जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने पहले आरसीपी सिंह को विभीषण कहा और कहा कि वो राजनीतिक विभीषण है। राजनीतिक वनवास काटने के बाद ये अपने महल में जाते हैं और बीजेपी इन्हें अपने पास बुलाती है। जिसके बाद जब सवाल पूछा गया बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से कि जदयू जो है वो बार बार आरसीपी सिंह को विभीषण कह रही है, तो सम्राट चौधरी पलटवार करके कहते हैं कि अरे तो क्या खराबी है, विभीषण राम जी के पास आए थे, हम लोग राम जी के सेना है, हम लोग राम जी के दल हैं, तो हमारा विभीषण भी हमारे पास आ गए, इसमें खराबी क्या है? और राम के पास आएंगे तो ही तो राम राज्य स्थापित होगी। जिसके बाद अब जदयू जो है वो पलटवार करी, यानी सम्राट चौधरी के इस बयान पर जदयू ने पलटवार किया है। और पलटवार करते हुए जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि जैसे दुर्योधन का अहंकार हो गया था और अपने अहंकार में आकर के उसने महाभारत शुरू किया, जिसके बाद उसे अपना राज्य और अपना साम्राज्य गंवाना पड़ा, इसी प्रकार बीजेपी भी अहंकारी हो गई है। सम्राट चौधरी के बयानों से अहंकार छलक रहा है और वो भी दुर्योधन बन चुके हैं। अपने अहंकार में वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि उनका जो सत्ता है वो अपने हाथ से सत्ता गवा बैठेंगे। साल 2024 का चुनाव और साल 2025 चुनाव का ये जो सपना देख रहे हैं, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी अहंकारी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको सम्राट चौधरी के उन बयानों को सुनवाएंगे जहां वो कहते हैं कि विभीषण राम के पास आ गए हैं, और फिर आपको अभिषेक झा की भी बातों को सुनवाएंगे जहां वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अहंकारी बन चुकी है और दुर्योधन बन चुकी है। आपको पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं कि राम के पास ही ना विभीषण आते हैं, रावण के पास नहीं रहते विभीषण। तो राम के पास विभीषण आ गए, अब राम राज की स्थापना होगी और रावण का सर्वनाश होगा। सम्राट चौधरी जी का बयान उनके अहंकार को दर्शाता है। ये लोग राजनीतिक दुर्योधन की तरह हैं। दुर्योधन के अहंकार के चलते ही महाभारत हुई और अपना पूरा साम्राज्य दुर्योधन को गंवाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे राजनीतिक दुर्योधनों के माध्यम से बिहार में अपने जनाधार को खो देगी। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी, क्योंकि बिहार की जनता के दिलों में आदरणीय नीतीश कुमार जी बसते हैं, तभी तो इतने लंबे समय से बिहार की जनता उनको अपना आशीर्वाद देती है। ये लोग लाख आरोप लगा ले, बिहार में इनका कुछ नहीं